हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एमपीपीएससी का एग्जाम हो चुका है। एक हम क्विक एनालिसिस, एक क्विक रिव्यू और क्विक आंसर की मैं आपके साथ अब रखने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे तरीके से आप इस आंसर की को वन टच में देखने की कोशिश करें, सो डैट आप अच्छे तरीके से अपने आंसर को चेक कर पाएं कि कितना आंसर आपका करेक्ट है। मैं यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सेट ए डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी सेट की आंसर की के लिए आप हमारे इसी पर्टिकुलर यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक आर्टिकल है, उसको आप देखेंगे, वहां से आपको सारी आंसर की मिल जाएंगी। या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीसीएस बाई डॉक्टर दिव्यांशु, वहां से भी आपको सारा आंसर की मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने था कि कौन सी कृषि पद्धतियों का सही क्रम कौन सा है, तो याद रखें इसका राइट आंसर आपको बी देखने को मिला। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपके सामने था कि 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड वर्ष किसने घोषित किया, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएन के द्वारा घोषित किया गया। कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट नहीं है, तो याद रखेंगे नारो हिल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद साइंटिफिक मिशन इसरो का अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए सन के लिए कौन सा है, तो याद रखेंगे ये है आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो मैरीन इकोसिस्टम इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इसमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इनमें से किसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है, तो याद रखें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑस्टियोक्लास्ट किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ये बॉन फॉर्मेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, तो ये आपका नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का राज्य नीति और योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया, तो ये था आपका अलीराजपुर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस यहां पर बताई जाने की बात की गई थी व्यवसाय सुधार कार्य योजना में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखें इसका उद्देश्य है बी ऑप्शन अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उद्योगों व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के लिए उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है, तो राइट आंसर वुड बी ग्वालियर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा, आंसर वुड बी 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा अमेंडमेंट म्युनिसिपल लॉ की बात करता है, तो 74 आर्टिकल अमेंडमेंट की बात करते हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला स्पीकर ऑफ विधानसभा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पंडित कुंजीलाल दुबे की बात करेंगे। कौन सा आर्टिकल इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्सपेंस से संबंधित है, तो आर्टिकल 322 आपको याद रखना है। नीति आयोग को कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया गया था। 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात करेंगे तो डॉक्टर सी रंगराजन की बात की जाएगी। फूड प्रिजर्वेशन कमीशन आपका एनएफएसए एक्ट 2013 से बनकर आया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो फंक्शंस हैं उसके निर्दिष्ट कार्य आपको सेक्शन 10 में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अधिकार राष्ट्रीय मानव आयोग के दायरे में नहीं आता है, तो याद रखेंगे राइट रिलेटिंग टू एजुकेशन की बात यहां पर की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एनसीएससी की बात करेंगे तो यहां पर 3 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। कैग का जो टाइम है वो 6 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा। एनजीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप देख पाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी ने जो कमेटी बनाई थी जुलाई 2000 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को रिव्यू करने के लिए, तो योगेंद्र कुमार अलग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर एमच्योर कबड्डी फेडरेशन का जयपुर में देखने को मिलेगा। कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल रही हैं, तो सारी ही खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो शरद कमल को प्रदान किया गया। विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 जो दिया गया है वो श्री श्रीनिवासन वर्धन को दिया गया है।
कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्टली मैच नहीं है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहां पर पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला गया था, तो इंग्लैंड के साथ यहां पर देखेंगे। 21 जून कौन से साल में इंटरनेशनल योगा डे आपका शुरुआत की गई, तो ये 2015 में की गई। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है, तो इनका नाम है मंजू। इसके अलावा किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, तो ये है जमशेद जे ईरानी साहब। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड किसको मिला है, तो ये भारत को मिला था। इसके अलावा ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल इसमें से कौन सा नहीं है, तो एमपी ऑनलाइन की बात करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है, डेट इज डीएसएल। कौन सी एडवांटेज है ई कॉमर्स की, तो याद रखेंगे एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है, तो यहां पर याद रखेंगे फिशिंग अटैक, आपको ध्यान रखना है। फायरवॉल जो होती है आपकी फायरवॉल, इसका क्या उद्देश्य आपको देखने को मिलता है साइबर सुरक्षा में, तो यहां पर नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करने की बात की जाती है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसका एग्जाम्पल है, B2C का एग्जाम्पल्स है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, साथ ही उसको डिकोडिंग बोलते हैं। वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा नहीं है, तो याहू की बात करेंगे। चैट जीपीटी किसके द्वारा डेवलप किया गया, ओपन एआई के द्वारा। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज की जाती थी, तो ट्रांजिस्टर हो गए आपके। यहां पर टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहां स्थित है, तो आपकी आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा यहां पर कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है, तो याद रखेंगे मेडिटेरियन सी की बात करेंगे। इसकी मैचिंग आपको करवानी थी, स्थान और राज्य की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। कौन सा पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया नहीं आती है, तो यहां पर आपका विषमांगी प्रक्रिया की बात करेंगे। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए मानी जाती है, तो आंसर आपका इसका हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। इसके अलावा नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है, आंसर हो जाएगा आपका बैतरणा। इसके बाद यहां पर मैचिंग करवाई गई थी, बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य पूछे गए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया, तो याद रखेंगे यह आपका बोइजे इडाहो में किया गया था। किसे मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो याद रखें मिजोरम को कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हुई थी, तो याद रखें सूरत अधिवेशन की बात करेंगे। 1948 में मुंडेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था, तो विंध्य प्रदेश आपको याद रखना है। कितनी प्रिंसिपलिटीज वर मर्ज इन द, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्वराज संघ में, तो 222 की बात यहां पर करी जाएगी। फर्स्ट क्वाइन द पाकिस्तान टर्म को क्वाइन करने वाले थे चौधरी रहमत अली साहब। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसने यहां पर गणेशोत्सव प्रारंभ किया था, तो याद रखें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, 1739 एडी में किया था। आर्य मंजू श्री मूल कल्प किससे संबंधित है, तो याद रखें ये महायान से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान जो की गई थी 1835 में की गई थी। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे, तो सिल्वर की बात करेंगे यहाँ पर। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था 21-22 में, तो ये फर्स्ट स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो याद रखें माही की बात करेंगे। कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पर ब्लैक सॉयल हैज हाई सैंड कंटेंट की बात करेंगे। पूर्णा रिवर ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की, तो याद रखिएगा ये आपकी ताप्ती रिवर की देखने को मिलेगी। बीजागढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो याद रखें सतपुड़ा रेंज आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पे राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन से फॉरेस्ट आपके मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, तो यहां पर एल्पाइन वन की बात करेंगे। थर्मल पावर स्टेशन जो आप लोगों का अनूपपुर जिले की चंचाई में स्थित है, तो इसका नाम है आप लोगों का अमरकंटक पावर स्टेशन। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। 2020-21 में मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था, तो यह है खरगोन। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। संसद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को की गई थी।
इसके बाद सिडबी की स्थापना कब स्टैब्लिश किया गया था? सिडबी को स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 1990 में। कितने बैंक नेशनलाइज किए गए थे? 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। कौन से अमेंडमेंट से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो 86 अमेंडमेंट आपको याद रखना है। 51 ए में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो इस समय 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेंगी। सोशलिस्ट कौन से संविधान संशोधन से आया? तो 42वें संविधान संशोधन से आया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन से प्लान के तहत क्रिएट की गई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्रिएट की गई थी। भीम नायक का संबंध किस रियासत से है? तो याद रखेंगे बड़वानी से है। जनजाति नेता सीताराम कंवर रघुनाथ सिंह मंडलोई ये कब शामिल हुए थे? तो 1857 एडी में हुए थे। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो नाम है मोनी नृत्य। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रामसिया के नाम से जाना जाता है। किसका फेमस लिटरेसी वर्क आपका मुकुल है? तो याद रखेंगे ये है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहो डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो यह है आपकी गौंड। यहाँ पर ऐतिहासिक मंदकेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह आपको खुजराहो में देखने को मिलेगा। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है आपकी केशवदास की। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो याद रखें ये लिखे गए हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद स्वतंत्र आंदोलन में निवाड़ी जिले की धोला लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? तो ये 1939 में। तो इस तरीके से हमने आपके साथ यहाँ पर क्विक रिव्यू रखा है आपकी एनालिसिस का। 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। नंबर चेक करके अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने आए। बाकी के हमारे सेट्स के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा।